ये है मोटो पैड 60 प्रो दोस्तों। ये टैबलेट को लेने के बाद लोगों के दिमाग में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि अगर पेंसिल खराब हो जाता है, जो स्मार्ट पेन इसके डब्बे के अंदर दिया गया है, तो बाद में उसको कहां से खरीदा जाए। और मान लीजिए स्मार्ट पेन खराब नहीं होता है तो इसमें जो छोटा सा ये जो नॉब दिया गया है वो अगर खराब हो जाता है तो हमको क्या उपाय लगाना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट ये भी है कि इसमें गूगल मैप नहीं चलता है, वाईफाई सही से काम नहीं कर रहा है, ब्लूटूथ सही से काम नहीं कर रहा है, कनेक्टिविटी के मामले में उतना ज्यादा फीलिंग नहीं हो पा रहा है, एडिटिंग के लिए कैसा रहेगा, कैमरा के लिए कैसा रहने वाला है, और ये टैबलेट ओवरऑल पैसे के हिसाब से कैसा है ये हमको बता दीजिए। तो यार भैया आप ही को बताने वाले हैं, यहाँ पे बैठ के बतौला बजी काहे कर रहे हैं, आप ही के लिए ना कर रहे हैं, कीजिए ना सब्सक्राइब। पहला सवाल का आंसर देते हैं दोस्तों कि भैया अगर मान लीजिए कि ये वाला पेनवा भुला जाता है और ये वाला एक्स्ट्रा निब भुला जाता है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो मोटरोला है और जो लिनोवो है दोनों ने पार्टनरशिप करके ये वाला टैबलेट को बना है। इसमें जो यूआई यहाँ पे रन कर रहा है और जो लिनोवो में यूआई रन कर रहा है वो ऑलमोस्ट सेम ही रन कर रहा है। तो इसलिए जो लिनोवो में आपको स्मार्ट पेन मिलता है ना, उसका डिजाइन अगर आप देखिएगा तो एकदम सिमिलर ही देखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा ये चांसेस है कि वो जो पेन है ना वो आपका मोटरोला में भी काम कर जाएगा, क्योंकि दोनों का रिश्तेदारी एक ही बिरादरी का है, समझ रहे हैं ना। बाकी जो एक्स्ट्रा निब के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो हमने भी बहुत ही ज्यादा सर्च किया, हमको तो नहीं मिला, लेकिन अगर मिलेगा तो हम यहाँ पे टैग जरूर कर देंगे। तब तक के लिए आप इसको बचा के रखिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल ये है दोस्तों कि सैमसंग का S9 FE लेना चाहिए या फिर मोटरोला का पैड 60 प्रो लेना चाहिए। देखिए इसका तो आंसर हम इतना ही देना चाहेंगे दोस्तों कि आपके पॉकेट में पैसा ज्यादा है या कम, क्योंकि S9 FE का जो प्राइसिंग है अभी के टाइम में 45,000 से लेके 47,000 रुपीज तक ये आपको देखने को मिलता है। लेकिन मोटो पैड 60 प्रो का जो प्राइसिंग है वो 25,000 से लेके 27,000 रुपए में 128 GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अगर आपका पैसा अलाउ कर रहा है, पॉकेट अलाउ कर रहा है, नो डाउट आप यहाँ पे सैमसंग की तरफ जा सकते हैं। आपको फीचर्स वगैरह बहुत ही ज्यादा मिल जाएंगे, यूआई एक्सपीरियंस इसके बिहाफ में थोड़ा सा स्लाइटली बेटर देखने को मिल जाएगा। लेकिन कहने वाली बात यही है कि दो पैसा बचा के एक वैल्यू फॉर मनी वाला टैबलेट लेना चाहते हो तो हमारे हिसाब से मोटो पैड 60 प्रो काफी अच्छा डील बन जाता है। चौथा सवाल ये है मियाओ भाई की तरफ से कि भाई मुझे ओनली कंटेंट देखने के लिए टैबलेट चाहिए, कौन सा अच्छा रहेगा। देखिए कंटेंट देखने के लिए, मल्टीमीडिया के लिए ये टैबलेट वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट हम इसको कह सकते हैं। रीजन इसके पीछे का ये है, एक तो आपको 2.5K वाला रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है, बहुत ही ज्यादा शार्प डिस्प्ले है, ब्राइटनेस भी काफी अच्छी मिल जाती है। और अगर आपको मूवी देखना है तो भैया आपको सुनाई तो देना चाहिए ना, तो इसमें आपको JBL का स्पीकर दिया गया, वो भी 4 गो स्पीकर। अभी तक हमने जितने भी टैबलेट का टेस्टिंग किया है ना दोस्तों, हम ये चीज एकदम यकीन से कह सकते हैं कि इसका स्पीकर वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर है। जब आप सुनिएगा तो ये चीज आपको खुद से समझ में आ जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ना ये देखिए, ये रिफ्लेक्शन बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है ये डिस्प्ले में। ये अगर कम हो जाता है ना तो मजा टप आ जाता है, लेकिन बाहर में जब इस्तेमाल कीजिएगा तब दिक्कत होगा। इंडोर में इस्तेमाल कीजिएगा कोनो तरह का दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत एक चीज हो रहा है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बुला दे जी को, अजय देखो तो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस भाई का कहना यह है कि कोई भी अपडेट को लेके बात नहीं कर रहा है, कहे कि इसमें एंड्रॉइड 16 तक का ही अपडेट मिलने वाला है, फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और इनका साथ ही साथ ये भी कहना है कि OnePlus Pad Go 2 जो है उसमें आपको 5 साल का OS का अपडेट मिल जाता है। तो वो इंतजार कर रहे कि Pad Go जब लॉन्च होगा तो हम वो लेंगे। Redmi Pad 2 Pro भी है और Oppo Pad 5 के बारे में भी इन्होंने लिखा है, फला टिम का बहुत सारी चीजों इन्होंने यहाँ पे लिखा है। देखिए रही बात अपडेट के बारे में दोस्तों, तो बहुत लोगों का ये कहना था कि ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता, जो कि पहले आता भी था, लेकिन जब हमने इसको बाय किया था तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 इसमें मिला था और 1 साल का एंड्रॉइड का अपडेट मिल जाएगा, यानी कि 16 तक यहाँ पे चल जाएगा। देखिए टैबलेट के केस में ये होता है दोस्तों कि अगर आपको ज्यादा अपडेट मिल जाता है तो भैया बल्ले बल्ले, कोनो तरह का दिक्कत नहीं, बहुत ही सारे फीचर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। लेकिन टैबलेट के केस में ऐसा होता है दोस्तों कि आप ना उसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। आप कभी मूवीज वगैरह देखोगे, कभी ड्राइंग वगैरह बनाओगे, जो आपके बेसिक एप्लीकेशन है उसके लिए भैया हमको ऐसा लगता है ना आराम से 3 साल से लेके 4 साल तक ये सरवाइव कर जाएगा, कोनो तरह का दिक्कत नहीं होने वाला 16 होने के बाद भी। क्या कि अभी तो एंड्रॉइड 15 पे ये रन कर रहा है, जब अपडेट आएगा 16 पे हो जाएगा तो कोनो तरह का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अपडेट आपके लिए ज्यादा मैटर करता है कि नहीं, हमको 3 साल का और 4 साल का ही एंड्रॉइड अपडेट चाहिए, उस केस में आप मोटो पैड 60 प्रो को यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो। और इसको अवॉइड करके हम तो कहेंगे कि भैया अपडेट के मामले में सैमसंग का जो टैबलेट होता है वो ज्यादा बेहतर
बेहतर रहता है, लेकिन वहां पे प्राइसिंग ज्यादा देना पड़ सकता है। यहाँ पे आपको 27,000 में खेला हो जाए, तो सारी चीजों को यहाँ पे देखना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन आप वही कीजिए जो आपका दिल कर रहा है। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? कीजिए सब्सक्राइब, बाद में समझाएंगे। ठीक है, छठा या सातवां या आठवां हमको नहीं पता कौन सा सवाल चल रहा है, लेकिन इनका ये कहना है कि इसमें एडिटिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं, क्या कि प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा कैपेबल नहीं है। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8300 चिपसेट यहाँ पे मिल जाता है। UFS 3.1 का सपोर्ट मिल जाता है। 128 GB वाला अगर आपने यहाँ पे लिया है, तो अगर 256 GB का लिया है तो 4.0 का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप 4K एडिटिंग करने का सोच रहे हो ना इस टैबलेट में, तो भैया 1 से 2 लेयर तक आप यहाँ पे खेला कर सकते हो। वो भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर रहे हो। नॉर्मल टाइप के वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, 1080p में कर रहे हो, संभाल लेगा। लेकिन बहुत ज्यादा कट्स लगा रहे, बहुत ज्यादा एनिमेशन वगैरह लगा रहे, बहुत ज्यादा टेक्स्ट वगैरह लगा रहे हो, उस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देगा। लेकिन डिस्प्ले बड़ा होने के कारण जब आप इसमें एडिटिंग वगैरह करोगे तो व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। तो प्राइसिंग के हिसाब से हाँ एडिटिंग कर सकते हो। बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे एडिटिंग करना है तो MotoPad 70 Pro भी आ गया। इट इज Gen 4 वाला चिपसेट मिल जाता, बाबा वाला चिपसेट है वो, समझ रहे हैं ना? खतरनाक एडिटिंग होगा। नहीं तो एप्पल वाले लीजिए। शायश्री का कहना यह है कि मैं कंफ्यूज हूँ MotoPad 60 Pro में और OnePlus का Pad Go 2 में। बजट है 25,000 रुपए और इनको नोट टेकिंग करना है, मल्टीमीडिया के लिए चाहिए, ये सारा चीज इनका कहना। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे, 27,000 रुपए में हमको ऐसा लगता है कि MotoPad 60 Pro ज्यादा बेटर डील आपके लिए रहने वाला। कोनो तरह से पेड प्रमोशन वाली वीडियो नहीं दोस्तों, अब अच्छा है तो अच्छा ही है, यहाँ पे आपको बताएंगे। इसलिए कह रहे हैं कहे कि 25, 26, 27,000 रुपए में आपको एक्स्ट्रा फ्री में डब्बे के अंदर स्मार्ट पेन मिल जाता है। और मिलता ही नहीं, पाम रिजेक्शन वाला भी यहाँ पे खेला दिया गया, यानी कि हथेली को यहाँ पे रख के आप यहाँ पे लिख सकते हो, नोट टेकिंग कर सकते हो। और आपका रिक्वायरमेंट भी है कि आपको नोट टेकिंग करना, तो हमको ऐसा लगता है MotoPad 60 Pro ज्यादा अच्छा लगेगा। आप OnePlus की तरफ भी जा सकते हो नो डाउट, लेकिन अलग से आपको वहां पे पेन खरीदना पड़ेगा। बजट थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, अभी के टाइम में देखिएगा टैबलेट का प्राइसिंग काफी ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। और नोट टेकिंग अगर आप करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा जो रिव्यू वाला वीडियो है ना, एक बार जरूर से चेकआउट कर लिए, कि हमने वहां पे लिख कर भी दिखाया है, थोड़ा बहुत वहां पे स्केचिंग वगैरह भी करके दिखाया है। एक्सपीरियंस काफी तगड़ा यहाँ पे मिल जाता है। और मल्टीमीडिया के लिए तो भैया ये टैबलेट वैसे ही बेस्ट है। यहाँ पे 117 नवजीत का ये कहना है कि अरे भाई कोई ऐसा टैब नहीं है जो नेटफ्लिक्स पे HDR सपोर्ट करता हो और उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो 25 के में। भैया 25,000 रुपए में का खोज रहे हो? मतलब HDR भी चाहिए, वो भी नेटफ्लिक्स के अंदर चाहिए, परफॉर्मेंस भी अच्छा चाहिए 25,000 में। भैया एक दिल खोल के बात बोले, नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। अब ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इनका कहना यह है कि हमने रिसेंटली एक MotoPad 60 Pro खरीदा था, 12 GB रैम था, 256 GB का स्टोरेज था, और उसमें जब हम क्लैश ऑफ क्लेन गेम खेल रहे थे वो क्रैश हो जा रहा था। और यहाँ पे और भी बहुत सारा गेम इन्होंने लिखा है कि फ्री फायर है और भी फल्ला टीम का, ये सारी चीजें यहाँ पे सही तरीके से नहीं चल रही थी। और इस चीज को सुधारने के लिए बस इनको एक ही चीज समझ में आया कि जब भी वो रिस्टार्ट करते तब ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। 5 से 7 बार ये दिन में ये प्रॉब्लम को करते हैं। रियल सोल्यूशन क्या है थोड़ा सा बता दीजिए, और इस तरह से फन्ना टीम का किए जाए। तो कहने का मतलब है कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिला दोस्तों, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लाइव ही यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि क्लैश ऑफ क्लेन वाला जो गेम है ये आपका क्रैश कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने इंस्टॉल कर रखा है, एक बार क्लिक करेंगे, लाइव ही करके दिखा देते हैं। देखिए हमारे वाले यूनिट में तो एज सच एस कोनो तरह का प्रॉब्लम नहीं है, काहे कि आप लोगों ने कमेंट किया था, इसलिए हमने ये गेम को यहाँ पे इंस्टॉल किया। और इंस्टॉल करने के बाद और हमने खेला भी, और सिर्फ यही गेम नहीं खेला है, एस्पेल्ट भी हम इसमें खेले थे, शैडो वाला भी जो एक फाइटिंग वाला गेम होता है वो भी हमने यहाँ पे प्ले किया था, और कंट्रोलर लगाने के बाद भी हमने इसमें गेमिंग किया। तो गेमिंग एक्सपीरियंस हमारे वाले टैबलेट में तो एज सच एस हमको कोनो तरह का प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिला। अगर आप वाले टैबलेट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हम आपको कहेंगे एक बार सर्विस सेंटर जरूर से जाइए और चेकआउट यहाँ पे करा लीजिए। एक बंदे का सवाल ये था कि क्या इसमें गूगल मैप चलता है, तो हाँ मेरे भाई गूगल मैप चलता है, हमने इसमें चलाया भी है और यहाँ पे उसमें लोकेशन डाल के चेक भी किया है, तो कोनो तरह का प्रॉब्लम नहीं चलता है। जितने लोगों का सवाल यहाँ पे छूट गया है नीचे कमेंट में फिर से कमेंट कर दीजिएगा ना, फिर से वीडियो बना के दे देंगे।